देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी हार हुई है। उसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, मंत्रीगण हैं, वो तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। अभी हमारे साथ मौजूद है कुम्हरार के विधायक संजय गुप्ता जी। इनसे बात करेंगे। सर, समीक्षा बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री जी थे, क्या कुछ समीक्षा बैठक में निकल के आया? ये भारतीय जनता पार्टी पटना महानगर के सभी मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारियों की बैठक इससे पहले भी लगातार होती आई है। इसी अटल सभागार में माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी भाग लेते आए हैं। आज भी हम सब लोगों के कार्यक्रम का और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम होने वाला है, नेशनल कार्यक्रम है, उसमें हर घर तिरंगा कैसे पहुँचे, हर घर तिरंगा कैसे लगे, वो जुलूस कैसे निकले। और माननीय मुख्यमंत्री जी तय हुआ है कि पटना में एक बड़ा कार्यक्रम होगा और तिरंगा यात्रा हम लोगों का, और उसी तरीके से संत शिरोमणि रविदास जी के कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ाते हुए 7 अगस्त को ज्ञान भवन में भी एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इसके साथ ही उस दोनों कार्यक्रम में हम लोग पार्टिसिपेट करके आगे की पूरी कार्य योजना भी बनाए हैं। और साथ साथ बांकीपुर के चुनाव में, उपचुनाव में जो हमारे मतदाता हैं, उनका भी हम सब लोगों ने आज बैठक के माध्यम से आभार और धन्यवाद व्यक्त किया है कि आपने लगातार लंबे समय तक हमारे ऊपर विश्वास जतलाया है। और आगे भी जैसे पहले कार्यकर्ता और सभी नेता आपके बांकीपुर के साथ खड़े रहे हैं, हम सब लोग उसी मुस्तैदी और ताकत से खड़े होकर बांकीपुर के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और साथ ही प्रशांत किशोर जी को भी यह धन्यवाद भी देना है, बधाई भी देना है, और साथ साथ यह भी कहना है कि आपने जो कमिटमेंट कहा है बांकीपुर की जनता के साथ कि एक विधायक के नाते जो काम करना होता है, भगवान आपको वो ताकत दे, आप ज़रूर उस काम को करिए। और सिर्फ जुमलाबाजी और सिर्फ झूठ सच और फरेब के आधार पे जो आप नैरेटिव बनाते हैं, उसके आधार पे ना काम करिए। बीजेपी से चूक कहाँ हुई? कोई चूक नहीं हुई। ये आरजेडी और गठबंधन के जो वोट है, फर्स्ट डे से ही आप देखे होंगे कि उनके कार्यकर्ता, चाहे वो बंगाल का चुनाव देखिए, बंगाल के चुनाव में सारे कार्यकर्ता जो कांग्रेस था और वो चला गया कहाँ, तृणमूल कांग्रेस को। आज कांग्रेस बंगाल से साफ हो गया। आप देखिए कांग्रेस किस प्रकार से केजरीवाल को सपोर्ट किया दिल्ली में, और वहाँ से साफ हो गया। कोई चूक नहीं है, पूरी तरीके से महागठबंधन और आरजेडी अपने आप को देखे कि वो अपने आप का यहाँ सफाया कराने का काम किया है, इसलिए उनको समीक्षा करनी चाहिए। जिस तरह से हिमालय की नेत्री से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की हार से मुझे उतनी खुशी है जितने कि प्रशांत किशोर जीत, लेकिन अपने हार की बात नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें ज़्यादा खुशी इस बात की है कि बीजेपी ने हारा है। क्या करिएगा, ये सब यही तो अभी बताया कि चाहे वो दिल्ली हो या बंगाल हो, आज भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसी भी कर्म को करने के लिए लोग तैयार खड़े हैं। और अपने आप को बर्बाद करके भी, अपने आप को तबाह करके भी आज वो लोग खुश हैं, तो आगे चल के वही दुख होगा जो बंगाल में कांग्रेसियों को दुख हुआ और दिल्ली में केजरीवाल को दुख हुआ। लेकिन अब वो दुख करने से क्या फ़ायदा है, पंजी चिड़िया उड़ चुकी है। तो यही आज आरजेडी ने भी अपना यहाँ शुरुआत किया। उनके कार्यकर्ता बूथ पे खड़े होकर कह रहे थे कि वोट उधर देना है। तो ये इस प्रकार से है। बीजेपी का इतना खौफ था? बीजेपी का तो खौफ पूरे देश में है लोगों को। विदेशी ताकतें किस प्रकार से यहाँ षड्यंत्र करती है, वो भी आप लोगों को दिखाई पड़ता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सम्राट चौधरी जी बिहार में हैं। यहाँ हम सब लोग पूरी ताकत से बांकीपुर की जनता के साथ खड़े रहेंगे और आशा करते हैं कि प्रशांत किशोर जी ने जो वादा किया है बांकीपुर के लिए, वो अपने वादा को भी पूरा करें। ये सीट फिर से बैकअप कर सकती है बीजेपी? हम लोग लगातार 2 सीटों से यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। हम लोग वैसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कभी हार नहीं मानेंगे, विचलित नहीं होंगे। और आप देखिएगा कि आगे क्या होगा। हम लोग हर कार्यकर्ता बांकीपुर के साथ खड़े। तो देखिए, जो परिणाम आए हैं उस परिणाम को लेकर के ये संतुष्ट हैं कि ठीक है, बांकीपुर की जनता जो है वो मेरे साथ है, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन एक साजिश के तहत बीजेपी को हराया गया है। हालांकि इन्होंने पूरी समीक्षा बैठक की जानकारी दी और इन्होंने कहा कि बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम है घर घर तिरंगा पहुंचाना। उस समीक्षा बैठक में वो भी बात पर चर्चा हुई कि आखिर घर घर तिरंगा कैसे पहुंचाया जाएगा, संत शिरोमणि रविदास की जो जयंती मनानी है उस जयंती को कैसे सफल किया जाएगा। लेकिन इन तीनों मुद्दों से अहम मुद्दा था बांकीपुर विधानसभा चुनाव, और इसको लेकर के इन्होंने प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला भी किया है। कहा है कि अब तो आप जीत गए हैं, आप विधायक बन गए हैं, लेकिन बांकीपुर के जनता के साथ आपने जो वादा किया था उस वादे को पहले निभाइए और उसके बाद ही आगे देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से
बीजेपी के जो विधायक हैं संजय गुप्ता, इन्होंने कहा है कि यहाँ हम लोग विचलित नहीं हैं और आने वाले समय में फिर वो सीट हमारे ही खाते में आएगा। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, AVI नेशन न्यूज़, पटना।